राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी हम सब जानते हैं। वृंदावन से लेकर द्वारका तक हर कोई उनकी अमर गाथा से वाकिफ है। पर क्या कभी ये सोचा है कि इस कहानी का अंत कैसे हुआ? अक्सर ऐसा होता है ना कि सबसे मशहूर कहानियों के भी कुछ पन्ने अनकहे रह जाते हैं। तो चलिए आज उसी आखिरी पन्ने को खोलते हैं। तो सवाल यही है, हम ये तो जानते हैं कि गांधारी के श्राप के बाद श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी, लेकिन उनकी प्रिय राधा, उनका क्या हुआ? उनके जीवन के आखिरी पल कैसे थे? उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? यही वो रहस्य है जिस पर से आज हम पर्दा उठाएंगे। देखिए, कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा ने दुनिया से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने एक साध्वी का जीवन अपना लिया। वृंदावन में ही एक छोटे से एकांत कुंज में वो रहती थी। शरीर पर उम्र का असर दिखने लगा था, पर उनका दिल वो आज भी सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए ही धड़कता था। और जब उनका अंतिम समय आया तो राधा ने एक प्रण लिया। ये उनकी आखिरी इच्छा थी, उनकी भक्ति का चरम। उन्होंने तय कर लिया कि वो अपने प्राण तभी त्यागेंगी जब कृष्ण खुद उनके सामने आकर उन्हें उनके सबसे प्यारे नाम राधे से पुकारेंगे। हजारों मील दूर द्वारका के राज सिंहासन पर बैठे कृष्ण को अचानक अपने दिल में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उन्होंने आंखें बंद की और राधा की वो खामोश पुकार वो सीधा उनकी आत्मा तक पहुंच गई। ये आत्माओं का कनेक्शन था। और बस उसी पल कृष्ण सब कुछ, अपना राजपाट, अपना परिवार सब छोड़कर वृंदावन की ओर चल पड़े। जब कृष्ण वहां पहुंचे, राधा ध्यान में लीन थी। कृष्ण ने बहुत धीरे से पुकारा, राधे। राधा ने आंखें खोली, एक हल्की सी मुस्कान दी और कृष्ण का हाथ थामकर हमेशा के लिए शांत हो गईं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक रहस्यमयी वादा किया, एक ऐसा वादा जो आने वाले युगों के लिए एक भविष्यवाणी थी। और फिर युग बीतते चले गए और जैसा राधा ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। प्रेम का असली मतलब धीरे धीरे खत्म होने लगा। आत्मा के जुड़ाव की जगह समाज में सिर्फ शरीर की वासना रह गई। और यहीं से राधा के उस वादे के सच होने की कहानी शुरू होती है। बरसाने के पास ही एक छोटे से गांव में एक किसान के घर एक बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया ललिता। वो बच्ची बिना किसी से सीखे ऐसी बांसुरी बजाती थी कि मानो पूरी प्रकृति ही झूम उठती हो, जैसे वो कोई भूली हुई धुन याद कर रही हो। एक दिन एक संत वहां से गुजरे और उसे देखते ही पहचान गए। उन्होंने कहा, राधा, तुम वापस आ गई। ललिता जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी आत्मा भी जाग रही थी। उसे अक्सर सपनों में एक सांवले रंग का सुंदर सा युवक दिखता था जो बांसुरी बजा रहा होता था। वो अपनी माँ से पूछती, माँ, क्या बिना बोले भी प्यार हो सकता है? ये सवाल उसकी उम्र से बहुत बड़े थे। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ कृष्ण ने भी एक ब्रह्मचारी साधु अनंतानंद के रूप में जन्म लिया था। वो प्रेम पर ऐसे प्रवचन देते कि सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाते, पर अंदर ही अंदर वो खुद एक अधूरापन महसूस करते थे, जैसे किसी अनजाने प्यार की तलाश में हो। फिर एक दिन एक तपस्वी संत ने ललिता को उसके जन्म का असली मकसद बताया। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने भी इस युग में जन्म लिया है और ललिता को उन्हें ढूंढना होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि इस युग में प्रेम की राह पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगी। और बस ललिता निकल पड़ी अपनी खोज पर। हाथ में सिर्फ एक बांसुरी लेकर वो गांव-गांव भटकने लगी। लेकिन जब कई गांव के बाद भी उसे अपना प्रेम नहीं मिला तो वो निराश हो गई और उसने एक आखिरी प्रण लिया कि अगर अगली पूर्णिमा तक वो उन्हें नहीं मिली तो वो अपनी जान दे देगी। ये उसकी आस्था की और उसकी निराशा की पराकाष्ठा थी। पूर्णिमा की रात थी और ललिता वृंदाधाम पहुंची। वहां एक कथा चल रही थी। कथावाचक का चेहरा तो दूर था, पर उनकी आवाज और प्रेम पर कहे गए उनके शब्द वो सीधे ललिता के दिल में उतर रहे थे। और फिर भीड़ के उस पार उन दोनों की आंखें मिली और ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। वो कथावाचक कोई और नहीं, अनंतानंद थे। उन्होंने अपना प्रवचन बीच में ही छोड़ दिया और भीड़ को चीरते हुए ललिता की तरफ दौड़े। उन्होंने ललिता की आंखों में देखा और युगों की पहचान को महसूस करते हुए बस इतना कहा, राधे, तुम आ गई। सदियों का इंतजार उस एक पल में खत्म हो गया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उनके मिलन के साथ ही एक नई चुनौती सामने आई। एक विरोधी साधु, कुरंगनाथ। उन्हें डर था कि इन दोनों का प्रेम समाज के बनाए धर्म और नियमों से ऊपर हो जाएगा, जिससे पूरी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो कुरंगनाथ ने उनके प्यार को
एक नामुमकिन सी शर्त के साथ चुनौती दी। ये इस नए युग के नियमों के हिसाब से उनके आत्मिक प्रेम का इम्तिहान था। ललिता ने बिना एक पल सोचे ये चुनौती स्वीकार कर ली और फिर दोनों की अग्नि परीक्षा शुरू हुई। एक तरफ ललिता आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज के सहारे भटक रही थी और दूसरी तरफ अनंतानंद एक गुफा में शांत बैठकर बस राधे नाम का जाप कर रहे थे। ये उनके आध्यात्मिक जुड़ाव का सबसे बड़ा टेस्ट था। कुरंगनाथ ने ललिता को भटकाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि खुद साधु का भेष बदलकर उसके सामने आ गए, लेकिन ललिता की आत्मा की आंखें खुली थीं। उसने अपनी बाहरी आंखों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से उस धोखे को एक पल में पहचान लिया। जब कुरंगनाथ ने उसे शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश की तो ललिता ने ऐलान किया, मेरा प्रेम इस युग के बनाए बंधनों से आजाद है, इसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। ये आत्मा का वो सच था जिसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता था। और आखिरकार बिना किसी की मदद के सिर्फ अपने मन की आवाज सुनकर ललिता उस सही गुफा तक पहुंच गई। अंदर घुसते ही उसे एक दिव्य ऊर्जा महसूस हुई। उसने अपनी बांसुरी उस उपस्थिति के चरणों में रख दी। अनंतानंद ने वो बांसुरी उठाई और वही धुन बजाई जो ललिता के सपनों में गूंजती थी। फिर उन्होंने उसकी आंखों से पट्टी खोली और कहा कि इस युग में भी उसने उन्हें शरीर से नहीं अपनी आत्मा से पहचाना है। परीक्षा पूरी हो चुकी थी। आत्मा की परीक्षा तो पास हो गई, पर समाज की परीक्षा अभी भी बाकी थी। अब उन्हें राजा के दरबार में यह साबित करना था कि उनका प्रेम धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि धर्म का सबसे ऊंचा स्वरूप है। दरबार में अनंतानंद ने समझाया कि प्रेम आत्माओं का मिलन है। ललिता ने अपनी कठिन परीक्षा के बारे में बताया। ये सब सुनने के बाद राजा ने एक बहुत ही गहरा फैसला सुनाया। उन्होंने समाज के नियमों और आत्मा के सच के बीच का फर्क समझा और उनके प्रेम को स्वीकार कर लिया। राजा के इस एक फैसले ने प्रेम की एक नई परिभाषा लिख दी। युगों युगों से अधूरी रही राधा और कृष्ण की कहानी को आखिर में समाज की स्वीकृति के साथ अपना संपूर्ण मिलन मिला। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्चा प्यार वाकई समाज के बनाए गए नियमों और बंधनों से ऊपर होता है? क्या यह सिर्फ आत्मा का एक आजाद एहसास है?